कहानी शुरू होती है एक चमकती हुई शांत सुबह से। हम मिलते हैं सेंगवू और उसकी माँ से, जो एक बस में बैठे हैं जो गांव की तरफ जा रही होती है। सफर के दौरान जल्दी पता चलता है कि सेंगवू एक 7 साल का शहर का लड़का बस में बैठे सादे लोगों से परेशान है। उसकी शहरी परवरिश की वजह से गांव के लोगों के सिंपल कपड़ों और बोली से वो चिढ़ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी दूर शहर की सुविधाओं से अलग लोग कैसे रह सकते हैं। उसकी माँ शांत रहकर समझाती है कि वो अपनी दादी के साथ रहने जा रहा है, जो एक छोटे से और शांत से गांव में रहती है। दादी बोल नहीं सकती, लेकिन बहरी नहीं है। उसकी माँ चाहती है कि गांव का ये समय उसके लिए नई नौकरी ढूंढने का मौका हो, क्योंकि शहर में उसकी दुकान का बिजनेस बंद हो गया है और उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी है। वो चाहती है कि सेंगवू कुछ टाइम के लिए अपनी दादी के पास रहे और उसे भरोसा दिलाती है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आखिरकार बस अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। दादी का घर देखकर सेंगवू का दिल टूट जाता है। घर छोटा और पुराना होता है, बिल्कुल एक झोंपड़े के जैसा। न बिजली न पानी। जो बेसिक सुविधाएं शहर में थी वो यहाँ नहीं मिलती। उसकी नाराजगी बढ़ती जाती है। माँ दादी से बात करते हुए कहती है कि यह ज्यादा दिन नहीं रहेगा और वो जल्दी लौट आएगी। लेकिन जैसे ही माँ चली जाती है, सेंगवू और ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा महसूस करता है। अब वो पूरी तरह से अपनी दादी के साथ अकेला रह गया था। अगली सुबह सेंगवू दादी से बात करने से मना कर देता है। वो घर के अंदर रहता है, अपने जंक फूड और खिलौनों के साथ खेलता है, जो इस गांव के माहौल में अजीब लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत इमोशनल है, आपको जरूर पसंद आएगी। आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी दादी से प्यार करते हैं तो कमेंट्स में हार्ट का साइन जरूर डालें। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। अगले दिन दादी सुबह जल्दी उठ जाती है। घर में सिर्फ पंछियों की आवाज सुनाई देती है। वो नदी से पानी लाती है। उसका कमजोर शरीर शांत और अनुभव से भरा होता है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन काम में माहिर है। दादी अपने कपड़े नदी के पास धो लेती है और उसका जीवन सिंपल रूटीन से भरा होता है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसे संभाल के रखती है। उसके 2 पड़ोसी उसकी लाइफ में थोड़ा रंग भरते हैं। एक तो एक हार्ड वर्किंग गांव का लड़का होता है, जो हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता है। खेतों में काम, जानवरों की देखभाल या घर के काम। थोड़ा रफ होने के बावजूद उसकी आंखों में एक दयालु भाव होता है। शुरू से ही वो सेंगवू से दोस्ती करने की कोशिश करता है। दूसरी होती है एक चुलबुली सी लड़की, जो लगभग सेंगवू की उम्र की होती है। सेंगवू उसके लिए कुछ महसूस करने लगता है, लेकिन उसके जज्बात एक तरफ रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की उस गांव के लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। पहली बार सेंगवू जलन और अकेलापन महसूस करता है। कुछ दिन बाद सेंगवू की वीडियो गेम, उसकी शहर की दुनिया से जुड़ी एक छोटी सी कंफर्ट बंद हो जाती है। बैटरी खत्म हो जाती है। वो दादी से नई बैटरी के लिए पैसे मांगता है, लेकिन दादी बहुत गरीब होती है, उसके पास पैसे नहीं होते। सेंगवू गुस्सा हो जाता है और समझने के बजाय दादी का मजाक उड़ाता है। गुस्से में वो दादी के पुराने जूतों को उठाकर फेंक देता है। सिर्फ यही नहीं रुकता, वो दादी का एक बर्तन भी तोड़ देता है और उसके घर की दीवार पर इंसल्टिंग ड्राइंग्स बना देता है। वो चाहता है कि दादी रिएक्ट करे, लेकिन दादी चुप रहती है। दुख तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर सेंगवू कुछ और ज्यादा गलत करता है। दादी के प्यारे से हेयर पिन को चुपके से चुरा लेता है, ताकि उसे बेचकर बैटरी ले सके। वो एक शॉप को ढूंढता है और फिर पिन दिखाता है। दुकानदार, जो उसकी दादी को जानता है, तुरंत हेयर पिन पहचान जाता है और गुस्से में सेंगवू को डांट कर वापस घर भेज देता है। सेंगवू धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ अपने शहर जैसा चाहिए, जैसे फ्राइड चिकन। दादी उसकी बात समझ नहीं पाती, सिर्फ चिकन समझती है। वो बारिश में भीगते हुए मार्केट जाती है और एक जिंदा मुर्गा खरीद कर ले आती है, सिर्फ उसी खुशी के लिए। लौटकर वो उस मुर्गे को पकाती है, लेकिन वो तेल नहीं डालती, उबाल कर बना देती है। सेंगवू नाराज हो जाता है, क्योंकि ये वो फ्राइड चिकन नहीं है जो उसने इमेजिन किया था। गुस्से में वो खाना फेंक देता है, बिना सोचे कि दादी ने उसके लिए कितनी मेहनत की थी। लेकिन जब रात को उसकी भूख सिर पर भारी पड़ जाती है, तो सेंगवू चुपके से चिकन खा लेता है। शुरू में जो करवाहट थी उसे इग्नोर करके उसे लगता है कि एक्चुअली वो खाना काफी टेस्टी था। अगली सुबह कुछ बदल जाता है। दादी बीमार पड़ जाती है।
शायद बारिश में भीगने के कारण या ज्यादा थकन के कारण सैंगवू, जिसे अब तक अपने कंफर्ट की चिंता थी, पहली बार कुछ अलग करता है। वो खाना गर्म करके दादी को देता है, पूरी कोशिश करता है उसकी मदद करने की। ये सैंगवू के बदलने का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। वो दादी को पहली बार एक बोझ नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखता है, जो अपने दर्द के बावजूद उसका ख्याल बिना किसी शर्त के रखती है। दादी की तबीयत अब खराब रहती है। वो अपने बुढ़ापे के दर्द के साथ जीती है, लेकिन एक शान और सुकून के साथ। उसकी ज़रूरतें कम हैं, सिर्फ एक चीज़ के लिए वो सैंगवू पर डिपेंडेंट होती है, सुई में धागा डालने के लिए, क्योंकि दादी की नज़र अब कमज़ोर हो गई है। ये छोटी सी मदद उसकी इंडिपेंडेंस और इमोशनल कनेक्शन दोनों को दिखाता है। अपने दिन वो जूतों की सिलाई में लगाती है, छोटी सी आमदनी के लिए। उसका एक पुराना बूढ़ा दोस्त होता है जिससे वो अक्सर मिलने जाती है। उनकी बातें कम होती हैं लेकिन दिल को छू जाने वाली होती हैं। उसके दोस्त का एक डायलॉग बहुत इमोशनल होता है, दोबारा मिल लेना किसी एक के चाहने से पहले। दूसरी तरफ सैंगवू अभी भी अपने माहौल से डिस्कनेक्ट फील करता है, गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेट होता है और दादी का प्यार समझ नहीं पाता। उसकी दुनिया का सेंटर अभी तक वो खुद था। दादी की मेहनत, सैक्रिफाइस और प्यार उसे नजर ही नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ साथ दादी का प्यार उसके दिल को छूने लगता है। एक दिन सुबह सैंगवू खुद दादी के साथ मार्केट जाता है। वहां उसे दिखता है कि दादी किस तरह थकावट के बावजूद सब्जी बेचने के लिए लोगों को मना रही होती है। उसकी मेहनत, डिटर्मिनेशन और स्ट्रगल देखकर पहली बार सैंगवू को रियलाइज होता है कि दादी उसके लिए क्या कुछ नहीं करती, सिर्फ उसकी जिंदगी में सुकून भरने के लिए। उस दिन के अंत में दादी उससे पसंद के नूडल्स और नए जूते खरीद कर देती है। ये छोटी बात होती है लेकिन प्यार से भरी होती है और उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाती है। जब वो दोनों लौटने के लिए बस पकड़ते हैं तो सैंगवू दादी से एक छोटी सी चोको पाई मांगता है। दादी उसका ख्याल रखते हुए अपनी एक बूढ़ी दोस्त के पास जाती है जो अपने खराब घुटनों के कारण उठ नहीं सकती। उसे काफ़ी सारी चोको पाइस दे देती है बिना पैसे लिए। दादी उसको बदले में एक मेलन दे देती है। ये एक प्यारी सी अनसुनी दोस्ती का निशान होता है। दादी जब चोको पाई लेकर बस में वापस लौटती है और सैंगवू थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है, क्योंकि बस में वो लड़की भी होती है जिसे वो पसंद करता है। इसलिए वो कहता है कि वो अकेला ट्रैवल करेगा। दादी चाहती है कि वो थोड़ी सब्जी भी ले जाए, लेकिन वो मना कर देता है। बस जाने लगती है। सैंगवू विंडो से बाहर देखता है। दादी अब तक लौट कर नहीं आई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है दादी पर, जो अकेली पूरे सामान के साथ मार्केट से वापस पैदल घर जा रही होती है। उस पल सैंगवू को रियलाइज होता है कि दादी उसके लिए क्या कुछ नहीं करती बिना कुछ बोले। ये रियलाइजेशन एक टर्निंग पॉइंट होता है। पहली बार वो दादी के प्यार को समझ पाता है। उसका गुस्सा, अकेलापन अब डिसॉल्व होने लगता है। वो एक डीप सेंस ऑफ गिल्ट और प्यार को महसूस करता है। दादी के पास रहते हुए अपने अंतिम दिनों में सैंगवू अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता है। वो दादी के लिए छोटे छोटे कार्ड्स बनाता है। उसे पता है कि दादी पढ़ नहीं सकती, लेकिन वो चाहता है कि उनके कार्ड्स के जरिए दादी उसके प्यार को महसूस करे। आखिर में उसकी माँ वापस आती है। अब सैंगवू को वापस शहर जाना होता है। जब वो बस में बैठता है तो वो पीछे वाली विंडो से झांक कर दादी को रूठे हुए गुड बाय कहता है। इस सीन में उसका प्यार, गिल्ट और कनेक्शन सब कुछ एक पल में सामने आ जाता है। फिल्म के अंत में दादी अकेली अपने पुरानी झोपड़ी में होती है, लेकिन अब वो वैसे अकेली नहीं रही। उसके पास सैंगवू के दिए हुए कार्ड्स होते हैं, एक निशानी उसके प्यार की, एक रिश्ता जो कभी शब्दों से नहीं बना लेकिन एहसास से जुड़ गया। और हमारी कहानी यहाँ अंत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।